बेहतरीन सेटअप के साथ और आपकी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे और कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी वगैरह का एकदम बेहतरीन सिलेबस कराया जाएगा। चलिए हम आज की स्टार्टिंग आपके एडवांस मैथ में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करूँगा। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में इसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई दूरी। ऊंचाई और दूरी, इसका यूज नॉर्मल आपके जीवन में भी होता रहता है और मैथ्स में भी बहुत सारा यूज है। और इसको हम पढ़ने से पहले कुछ कंडीशन जानेंगे, ट्राइंगल वगैरह। तो आपको एक ट्राइंगल पढ़ना है, केवल एक। इसे आप समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। ठीक, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, केवल इसी के बारे में जानना है। तो ये दो प्रकार का, दो कंडीशन का बन सकता है। समकोण का मतलब है कि एक जो आपका एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होना अनिवार्य है। तो देखिए 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? दोनों कंडीशन में समझते जाना। तो 90 डिग्री है, बात समझिए। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपको लंब दिखेगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपको लंब दिखेगा, और जहाँ से देख रहे होंगे वो लाइन आपकी आधार दिखेगी। ये क्या होगी? आधार। और ये क्या होगा? बात समझते चलना। अगर यहाँ से हम नीचे से जहाँ से देखेंगे उस पर सटी हुई लाइन क्या होगी? आधार होगी। और जिस तरफ देख रहे होंगे उस पर खड़ी लाइन जो होगी वो क्या होगी? लंब होगी। ठीक है। अगर हम बाई चांस अगर हम यहाँ से देखते हैं, मान लो हमने यहाँ से देखा, तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमें खड़ी दिखेगी। तो इस प्रकार ये लंब हो जाएगी आपकी, और जिस लाइन के पैरेलल देख रहे होंगे समांतर, वो क्या होगा? हमारा आधार आधार होगा। और इनमें से जो बची आपको दिख रहा होगा सबसे लंबी लाइन आपकी है रेखा, सबसे लंबी। ये देखिए ये सबसे लंबी है। तो ये सबसे लंबी, इसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलते हैं। ठीक, दानवीर कर्ण वाला कर्ण नहीं है, ये कर्ण है, एक रेखा है। ठीक है, कर्ण। आप दानवीर कर्ण के बारे में बहुत सुना होगा, सच में वो दानवीर कर्ण थे और उनके बारे में अनेक कथाएं आप देखिए, बहुत बढ़िया किरदार है उनका। और जो भी उनके बारे में बताया गया सत्य है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बेस्ट तरीके से हर चीज़ देखा है कि दानवीर कर्ण के बारे में। चलिए आप टॉपिक में आते हैं। तो जान गए? ठीक, तो आप जान गए इतने। जहाँ देखेंगे उससे सामने वाली लाइन क्या होगी? लंब होगी, और जिस लाइन के पैरेलल देख रहे हैं वो आधार होगी, और जो बची आपकी लाइन 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली ऊपर होगी। इतनी बात जान गए? ठीक है, आगे बात करते हैं। आप तो लंब और कर्ण के बारे में जान गए। अब दो कंडीशन के और हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज। देखिए और कुछ बातें जानते हैं। हमें ऊंचाई दूरी में केवल इसी त्रिभुज का यूज होगा, और हम कई सारी चीज़ें इसमें लर्न करा देंगे आपको, जो आपको मूल जवानी हर चीज़ याद आती जाएगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, आप भी जान रहे। ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, अब हमने कहा कि अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा, अगर तो ये आधार होगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर कर्ण का वर्ग किया जाए, कर्ण का वर्ग किया जाए, तो वो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। कौन सी प्रमेय कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होगा। बात समझ रही है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये बात जान रहे हैं। अब देखिए, अगर ये 90, आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंश में बात करें तो 180 डिग्री अंतःकोणों का योग होता है। 90 ऑलरेडी हो गया, 90 ये ऑलरेडी हो गया। तो देखिए ऊंचाई दूरी में अधिकतर कंडीशन जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं डिग्री में पूछे जाते हैं, 160 डिग्री बहुत अधिकतर। अभी हम अदर भी कराएंगे, आप टेंशन न लेना। ठीक, 45 डिग्री और 30 डिग्री की बात आती है। इतने डिग्री 60, 45, 30 की बहुत अधिक चांस होते हैं कि नहीं है, लगभग यही है। तो इनको हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे याद करते हैं जो हमेशा यूज होते रहे बहुत अधिक तरीके से। देखिए, तो अगर हम यहाँ 60 डिग्री का कोण बना दें, अगर मान लो कोई भी देख रहा है 60 डिग्री का कोण बनाकर, तो लंब
और आधार और कर्ण की बात करें तो अगर ये 60 हो गया और ये 90 है तो ये बचा जो ये 30 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। कंफर्म, क्योंकि ये अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बात समझ गए? तो आप याद कर लीजिए कि 30 और 60 और 90 180। तो 60 के सामने वाली जो भुजा होगी वो √3x, एक्स माने या 1 रखें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये √3x 30 डिग्री के सामने वाली क्या होगी? x होगी, तो ये क्या होगा? 2x होगा। इतना याद कर लीजिए। हम यह कह सकते हैं कि इसका अनुपात जो बनेगा √3:1:2। ये बात समझ 60 की डिग्री के मुकाबले। तो 60 के सामने वाली √3 होती है, ऐसे याद कर लीजिए। 60 के सामने वाली √3 होती है, 30 के सामने वाली 1 होती है, तो कण कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। बात समझ गए होंगे हमारी। इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब देखिए, ये तो एक कंडीशन बन गई। अगर मान लीजिए 45 है, ठीक, तो 45 है तो ये भी 45 होगा। अब आपने बहुत, अगर इंटर हाई स्कूल किया होगा तो आपको ट्राइंगल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि जब दो कोण 45 होता है, ये दो कोण 45 होता है तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बात समझ गए? तो अब देखिए, इसमें भी बात समझ लेते हैं। तो ये जब बराबर है तो ये सेम कंडीशन हो गई, ये x है तो ये भी x होगा, और ये क्या हो जाएगा? √2x। तो बात समझ गए? इसका रेशियो बना 1 और ये होगा 1 और ये होगा √2। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लेते हैं कि एक वृक्ष को 60 डिग्री के कोण में देखा गया तो उसकी लंबाई 10 मीटर दिखी। कितनी? 10 मीटर। तो बताइए कि उसकी परछाई कितने मीटर की होगी? इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो परछाई भी 10 मीटर की ही बनेगी। 45 डिग्री के कोण में देखा जाएगा तो परछाई भी हमारी 10 डिग्री बनेगी, 10 मीटर बनेगी, सॉरी। का यूज होना है पूरी टेक्नोमेट्री में। हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपको इतने से याद, √2:3:1:2 का रेशियो याद करना है कि 60 के सामने वाली √3 होगा, 30 के सामने वाली 1 होगी, और कर्ण क्या होगा? 2 होगा। 45 के सामने वाली 1 होगी तो दूसरा भी 45 होगा, तो उसके सामने वाली भी 1 होगी। ठीक, तो कर्ण कितना होगा? √2 होगा। ये बात जान ली। तो देखिएगा आगे, इसी में से क्वेश्चन एक करते हैं। अच्छा सा लिखा है, एक बिजली का खंभा 20 मीटर ऊंचा है। यह भूमि पर लोहे के एक तार से जो उसके शिखर संभाग तक लगा है, सहारे बिल्कुल सीधा खड़ा है। यदि लोहे का तार भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो लोहे का तार कितना लंबा है? तो देखिएगा, एक बिजली का खंभा है, ये मान लीजिए बिजली का खंभा है, ठीक है। अब ये लोहे के तार से 60 डिग्री का कोण बनाता है। बात में जमीन पर गड़ा है तो जमीन ऐसे होगी, ये लोहे का गड़ा है। अब यहाँ कहीं तार जो तिरछे तो बांधा जाता है, आपको पता होगा, कभी सपोर्टर बंधा होता है खंभे में तो तिरछा 60 डिग्री के कोण पर। कितने? 60 डिग्री के कोण पर। तो ऐसे बनेगा, ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर बांधा गया। तो अब ये बताया गया है कि खंभे की लंबाई जो है 20 मीटर है। आप जान रहे हैं कितना है? 20 मीटर। और ये जो भी पृथ्वी के साथ गाड़ा गया है, ये लगा हुआ है खंभा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। अब 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तो आप जान रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब जान रहे हैं कि ये 60 है, ये 30 है, तो ये ऑलरेडी से कितना होगा? 30 होगा। ये 60 है, 90 है, तो ये ऑलरेडी कितना होगा? 30 होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है? √3 होती है। बात जान रहे हैं? 60 के सामने वाली √3 होती है, 30 के सामने वाली कितनी होगी? 1 होगी। तो कर्ण कितना होगा? 2 होगा। अब जान लें, अब हमको ये तार की लंबाई पूछी गई। क्या पूछा गया? तार की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, तार की लंबाई निकालने के लिए आपको पता है कि √3 ही 20 मीटर है, √3 ही 20 मीटर है। तो देखिएगा, √3 हम अगर 20 मीटर के बराबर रखते हैं तो अगर हम इसको ले जाए तो डिवाइड में हो जाए तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20/√3। अगर हम 2 बराबर निकाल लें तो यही हमारी तार की लंबाई होगी। तो 2 बराबर निकालें तो कितना होगा? 40/√3। यही आपकी तार की लंबाई हो गई। कितना? 40/√3 मीटर। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बहुत हमने तो बहुत करके आपको पता है, सीधे अगर √3 बराबर 20 तो 2 बराबर 40/√3 आ जाएगा। यही आप सीधे से सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा।
और मेरे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए, और हम देखेंगे कि हम जब जैसे वीडियो आपको अपलोड करेंगे आप पर तुरंत आएगा। और सक्सेस जरूरी इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे क्वेश्चनों के साथ अच्छे तरीके से अगर कोई चीज़ हम लर्न करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके की आपकी मैथ तैयार हो सकती है। तो इसमें से हम बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बस इतना कर सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू शिक्षाग्रुप.net। आज आप क्लास लेने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन। कल हमने बेसिक चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चनों को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं और एकदम इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, आज हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए टॉपिक पर, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो हमारा नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी में टूटकर गिर जाता है और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है और 30 डिग्री का कोण बनाते और जड़ से पेड़ से ऊपरी भाग की उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। बात समझना है। कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी में टूटकर गिर जाता है, भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के उस भाग जो उस स्थान जहां से भूमि से छूता है तक की बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये पेड़ है, अब ये टूट गया आंधी में तो ऐसे ही छू गया जमीन में। अब कह रहा है कि यहाँ से अगर बात करें तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है और कह रहा है जड़ से उस स्थान जहां पर जमीन या भूमि पर छूता है तक की बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो अब देखिए, हम आपको नॉर्मली बहुत सारी चीजें हमने कल समझा रखा था कि क्या बात है। देखिएगा, तो हमने कल की बात थोड़ा सा याद दिला देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिएगा, कल हमने सिखाया था आपको कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 अंश ही होगा ट्राइंगल के। तो हम देखें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमने कितनी बताई थी? 1 बताई थी। जिसने आपने बेसिक बात नहीं जानी, आप हमारे वीडियो पर चैनल पर जाइए और आपको पहला वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का मिल जाएगा। वो बेसिक बातें उसमें बताई गई हैं, आप अच्छे से उसको देख के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके पेपर या एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिएगा देखते हैं। तो 30 डिग्री के सामने वाली 1 होगी, 60 डिग्री के सामने वाली √3 होगी, तो कर्ण कितना होगा? 2 होगा। ऐसा हमने बताया था। तब देखिएगा, तो 10 मीटर हमने बात करें, ये 60 डिग्री है, ठीक। तो ये कितनी होगी? √3, 3 होगी। 30 के सामने वाली 1 होगी, ये कितनी होगी? 2 होगी। अगर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो हम 2 और 1 3 कर दें तो पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी। तो हम देखिएगा, तो √3 बराबर कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। √3 बराबर 10 मीटर। तो हम कहे कि 1 बराबर कितना होगा? 10/√3 होगा। अगर हम 2 1 3 का मल्टीपल कर दें दोनों तरफ तो हमारी ऊंचाई पेड़ की निकल आएगी। तो 3 बराबर कितना होगा? 10 × 3/√3। अब 1 √3 से 1 3 काटेंगे तो ये √3 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आया हमारा पेड़ की ऊंचाई, या हम बात करें तो पेड़ की ऊंचाई हो गई 10 √3 मीटर।
यही 3 बराबर क्या है 10 अंडर रूट 3 है। भाई एक्चुअली बात करें तो ये जो पेड़ की टूट कर भाग लगा है, अगर ये खड़ा होता है तो ये भी 2 हिस्सा होता, 2 1 3, तो यही हमारा पेड़ की ऊंचाई होगी। इस तरह से क्वेश्चन करना है, देख लीजिए बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका एक टावर एक सीधी सड़क के अंत में खड़ा है, ये खड़ा है। टावर के ऊपरी शिखर के उन्नयन कोण को 50 मीटर की दूर से देखिएगा। एक ये टावर है, सड़क की दूसरी कोण पे खड़ा है, ये सड़क है, ठीक है। अगर ऊपरी शिखर के उन्नयन कोण को 50 मीटर की दूरी सड़क पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः 50 मीटर दूरी स्थित दो बिंदु, मतलब एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है, और ये रोड है। ठीक, बात समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्रमशः दो बिंदु क्रमशः 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कह रहा है क्रमशः 45 और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए जितना हम टावर के नजदीक जाएंगे उतना हमको ज्यादा एंगल बनाकर हमें चोटी को उसकी देखना होगा, ठीक है। तो बात करें तो ये देखिए यहाँ और इसमें देखिए, यहाँ पर हम बहुत ऊपर नहीं देखना पड़ रहा है, हमको बहुत नीचे से एंगल बनाना पड़ रहा है, तो ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है 45 और 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, समझते हैं। तो अभी हमने बताया कि 60 डिग्री के सामने वाली अंडर रूट 3 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से जान है। और बात करें 45 के सामने वाली अंडर रूट 3 है, तो ये पूरी कितनी होगी अंडर रूट 3 होगी। भाई अगर हम बात करें दो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज से पहले देखा फिर इस त्रिभुज से देखा, तो हम बात करें अगर अंडर रूट 3 पूरी है 1 है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी अंडर रूट 3 माइनस 1। बहुत इजी टाइप से ये क्वेश्चन हल होंगे। तो अब ये दूरी हमें पता भी है न्यूमेरिकल में, तो हम बात करें तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा 500 मीटर। कितना 500 मीटर, तो 1 बराबर 500 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। तो टावर यही है, हमें कितने बराबर निकालना है अंडर रूट 3 बराबर निकालना है, तो अंडर रूट 3 का मल्टीपल कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 500 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। यही आपका सॉल्व है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, तो बहुत जगह हम यूज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है समतल मैदान पर खड़ा एक टावर की परछाई उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलने पर 50 मीटर दूरी अधिक हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है, तो टावर का लंबाई बताइए। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक टावर है, ठीक, एक टावर है और इसको सूर्य के उन्नयन से देखा जाता है। उन्नयन और नमन को समझ लेते हैं पहले। देखिए उन्नयन है कोण बनता है, एक और नमन बनता है। जब नीचे से सीधी बात जानिए, जब नीचे से हम ऊपर की ओर कोई चीज सर उठाकर देखते हैं तो ये हमारा कोण कहलाता है उन्नयन। क्या कहलाता है उन्नयन। अगर यही बात करें ऊपर से सर नीचे की ओर करके देखेंगे तो इस कोण को कहते हैं अवनमन। ठीक, और कोई अंतर नहीं, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन अगर खींचेंगे तो ये कोण और ये कोण, इधर वाला कोण बराबर होगा, एकांतर के रूप में चलते हैं, इस प्रकार हमें कोण बराबर मिलते हैं। ठीक, ये देखिए ये कोण, ये अवनमन कहलाता है, ये अवनमन कहलाता है। अब देखिए ये और ये कोण में अंतर नहीं होता, चाहे अवनमन कहे चाहे उन्नयन कहे। जब याद रखेंगे अवनमन कहेगा तो ऊपर हम पैरेलल लाइन का बनाएंगे। ठीक,
अब इसमें कह रहा है उन्नयन, तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु से बात करें तो ये कुछ एंगल बनाता था, कितना 60 डिग्री का एंगल बनाता था, कितने का 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कह रहा है अगर जब सूर्य के उन्नयन कोण से 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो 50 मीटर की दूरी बढ़ जाती है। 30 डिग्री का एंगल जब बनाता है तो 50 मीटर की दूरी बढ़ गई, ये है 50। अब कह रहा है हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी, ऐसे भी हम बता सकते हैं लेकिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब देखिएगा 60 से बात करें तो ये कितनी है √3, ये कितनी है 1। अब 30 से बात करें तो 30 से ये कितनी होगी, सॉरी 30 से ये कितनी होगी, 30 से ये 1 कहलाएगी, और 30 से ये पूरी कितनी कहलाएगी √3 कहलाएगी। बात समझना है। तो अब देखिए ये तो अलग हो नहीं सकता, तो आप क्या करिए ऊंचाई सेम मान लीजिए, सेम करेंगे तो इसमें हमें √3 का मल्टीपल कर दिया गया, कितने का √3 का मल्टीपल यहाँ किया तो यहाँ पर भी √3 का मल्टीपल कर लीजिए तो 3 हो जाएगा, और ये दोनों सेम दूरी हो जाएगी। तो टावर तो एक ही लंबाई का होगा, √3 मानो चाहे 1 मानो, अगर हम 1 मानेंगे तो डिवाइड करना होगा, तो हम मल्टीपल करके हमने √3 बना दिया। तब देखिए 3 और ये इतनी 1 है, ये इतनी 1 है, और बात करें ये कितनी है 2 हिस्सा है, तब तो पूरी मिला के कितनी हो रही 3 हिस्से हो रहे हैं। तो अब बस सॉल्व हो गया कि 2 बराबर कितना है 50 मीटर, कितना 50 मीटर है, तो 1 बराबर कितना होगा तो 50/2, तो √3 टावर की ऊंचाई है, तो आप बता सकते हैं कि √3 बराबर कितना होगा 25/3 मीटर, यही आपका आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। टावर की ऊंचाई कितनी होगी 25/3 मीटर होगी। और देख रहे हैं कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को 2 लाइन्स में सॉल्व कर रहे हैं, और 2-3 सेकंड से ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको 2 से 3 या 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए दिखते ही। तो आपको सारे टॉपिक जो भी हमने पढ़ाएंगे वो सारे आपको इस तरह के ही कॉन्सेप्ट लाएंगे और उनसे पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर। 100 मीटर है, जब उस सूर्य का उन्नयन कोण 1 मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 बदलता है तो मीनार की परछाई x मीटर कम हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, बस 30 से 45। देखिए एक मीनार है, फिर से वही बात है, कोई अंतर नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण बदलेगा। सूर्य का उन्नयन कोण पहले 45 है, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाएगा, वाली भी 1 की मीनार है, ठीक। एक उन्नयन कोण जब 45 बनाता है तो कुछ दूरी पर इसकी परछाई बनती है, और फिर 30 का उन्नयन बनाता है तो x मीटर दूरी कम हो जाती है। अब देखिएगा, बात समझते हैं, 45 के सामने वाली 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ये आप बात समझ सकते हैं। ना समझ में आ रहा हो यहाँ पर कि 1 कैसे हो गया, तो आप चैनल पर जाइए और पहले बेसिक क्लास जरूर देखिए, उस पर आपको ये बातें बारीकी से समझाई गई हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। चलिए 30 डिग्री के सामने, 30 की डिग्री के सामने वाली 1 होती है, तो ये पूरी कितनी होगी √3, तो ये कितनी होगी √3 - 1 होगी। अगर -1 कर दें तो ये बचेगा पूरे में से, तो यही दूरी आपको निकालना है। तो हम एक बराबर, देखिए दोनों दूरियां बराबर हैं, तो मीनार 100 मीटर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब 1 बराबर 100 मीटर आ गया, तो ये दूरी निकालनी है हमको, तो बस √3 - 1 बराबर 100 √3 - 1 मीटर,
यही क्वेश्चन हो जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 20 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे का अवनमन कोण बराबर पाया गया तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक टावर है 25 मीटर का, हम बना देते हैं। ये 25 मीटर का एक टावर है, ठीक। गलत, चलो रुको। 25 मीटर का एक टावर है। अब इसके ऊपरी से एक टावर और है थोड़ा, इसके ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण कितना बराबर पाया गया और अवनमन कोण भी, ये अवनमन कोण बात करें यहीं से उस टावर के पास से अवनमन कोण कितना पाया गया, बराबर पाया गया। तो अब बात समझना है। तो अब कह रहा है कि इस टावर की ऊंचाई क्या होगी, इस टावर की ऊंचाई क्या होगी, इस टावर की तो दे रखी है। तो देखिए अगर हम बात करें यहां से लाइन खींचे तो ये हमने यही, ये कोई कोण है थीटा और ये भी थीटा है और ये भी थीटा, क्योंकि दोनों कोण कह रहा उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर पाया गया, अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर पकाया गया। तो बात समझते हैं। तो हम बात करें कि ये दोनों कोण तो बराबर दिख रहे हैं और देखें तो बात करें ये दोनों कोण बराबर, तो ये बराबर हो गया और ये बराबर है तो ये बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब समझते हैं बहुत आसानी से। तो बात करें इनको नाम को दे देते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे नाम दे दिया। तो देखिए ईसी जो है किस पर लंब है, बीडी पर, बीडी पर लंब है और ईसी बीडी को समद्विभाजित भी करता है क्योंकि कोण बराबर है, यहाँ पर समद्विभाजित भी हो रहा है, कोण भी समद्विभाजक हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में बात करें तो बीडी को समद्विभाजित कौन कर रहा है, ईसी कर रहा है। तो और ये दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया है यहाँ पर, किसका, समद्विबाहु। तभी ऐसी कंडीशन बनती है कि कोण भी समद्विभाजक होता है और भुजा भी समद्विभाजक होती है और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर की। ये जब दोनों बराबर होंगी तो ये हमारी सामने वाली देखिए 25 मीटर, कितना है, 25 मीटर है, 25 मीटर है। अगर बात करें ये 25 मीटर है तो ये इसके बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं BC बराबर CD। क्यों हुआ, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो बात करें तो ये भुजा जरूर से जरूर दोनों बराबर होंगे, समद्विभाजक कर रही। तो हम कहें कि जब किसी भुजा पर लंब हो रहा हो और समद्विभाजित भी कर रही हो तो उस त्रिभुज का निर्माण किस त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज। किसका निर्माण हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया तो उस कंडीशन में ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो जब बराबर हो जाएंगे तो ये भी 25 हो जाएगी। तो हम बात करें तो ये 25 तो ये भी 25, तो दोनों पूरी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लिखा है, नदी के पुल से जो 15 मीटर ऊंचा है, नदी के पुल से जो 15 मीटर ऊंचा है, एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। देखिए एक नदी के पुल से एक नाव है कहीं पर इधर और ये 15 मीटर ऊंचा है, बात समझना सॉरी 15 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं का अवनमन कोण, यहाँ नाव है, का अवनमन कोण 30 डिग्री है। चलो 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। अब देखिएगा यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
चलती है तो पुल के ठीक नीचे पहुंचने में नाव को कितना समय लगेगा? नाव को कितना, 6, इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बात करें इसको, अगर हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब मीटर में डायरेक्शन आएंगे, हमारी सब वैल्यू मीटर में आएंगे, तो इसको भी मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए करते क्या है, तो देखिए जो दे रखा है उसी पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बात करें जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। कितने का? 5/18 का गुणा कर दीजिए। 6 × 5/18 तो 36/18, 3/5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चल रही है। कितना? 3 मीटर पर सेकंड, 5/3 कितने? 5/3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चल रही है। तो देखिएगा अब ये हमारी स्पीड निकल आई, तो अब दूरी 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है। कितनी? 1 होती है 30 के सामने वाली। तो ये कितनी होगी? √3 होगी। तो √3 होगी तो हम बात करें 15√3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 15, तो √3 बराबर 15√3। दूरी कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो आपको पता है कि दूरी, और ये दूरी इतनी ट्रेवल करती है इस स्पीड से 5/3 से, तो समय आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है? t बराबर स्पीड बटा दूरी, दूरी बटा स्पीड। ठीक है, तो दूरी कितनी है? दूरी हमारी 15√3 है, स्पीड कितनी? 5/3। तो अभी देखिए पलट दीजिए, तो 15√3 इंटू हो जाएगा 3/5, 5 3 15, 3 3 6, 6√3, 6√3 सेकंड में ये पहुंच जाएगी। 6√3 सेकंड में ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक, 6√3 नहीं, 9√3 आएगा। देखिए 3 3 को 9, 9√3 आंसर सेकंड लगेंगे उसको। यहाँ से पुल के नीचे तक पहुंचने में कितना लगेगा? 3 3 को 9, 9√3 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराएंगे। चलिए आज का हमारा समय खत्म होता हुआ, समाप्त होता हुआ, ठीक है। तो अब हमको कल फिर मिलते हैं। तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पुट कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और इस तरह के कॉन्सेप्ट जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वेलकम टू शिक्षागुरु.net। चलिए आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आगे को क्वेश्चन कराता हूँ। देखेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ज्यादा 5 सेकंड 6 सेकंड का समय क्वेश्चन में लगता है। देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आप पर वीडियो तुरंत पहुंचे और आपको शिक्षा का पूरा अनुभव मिले। देखेंगे किस प्रकार से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, मैथ किस प्रकार तैयार करना चाहिए, और बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। एकदम आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छे तरीके से कभी सॉल्विंग नहीं हो सकती। आइए आगे के क्वेश्चनों में बढ़ते हैं हम, और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है, और सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखते हैं, जब तक कट करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे के उन्नयन कोण के बराबर गया है। इस टावर की ऊंचाई बताइए। कहा गया, देखिएगा एक टावर है और एक टावर और है। इस टावर के ऊपरी सिरे से इसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन अनुमान हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप जाके चैनल पर विजिट करिए और देखिए किस प्रकार से हमने बेसिक क्लास में आपको ये सारी बातें बताई है। तो चलिए देखते हैं। ये क्षैतिज है आपकी, बात करें तो ये जमीन पर 2 पोल हैं, ये 2 टावर हैं। बात करें तो ये देखिए क्षैतिज है। अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें एक, तो ये भी क्षैतिज के बराबर बन जाएगा,
ठीक है ना। तो देखिए उन्नयन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ऊपर सर उठाकर देखें तो उन्नयन कोण बनता है। जितना सर आंख उड़ के जा रही है वही हमारा उन्नयन कोण होता है। और जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो अवनमन कहलाता है, जब हम सर नीचे करके आंख नीचे जाती है आपकी। तो यहां से अगर हम इस सिर को देखेंगे तो उन्नयन ही कोण बनेगा। तो देखिए यहां से इस प्रकार का हमने कोण बनाया, एक कोण बना, ये थीटा मान लीजिए। कह रहा है जितना उन्नयन सिर्फ टावर के सिर को देखने या चोटी को देखने से बनता है उतना अवनमन कोण भी बनता है, उतना अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कब बनेगा? जब नीचे की ओर देखेंगे। तो बात करते हैं, ये देखिए तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? थीटा कोण कहलाएगा। और जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों की होगा? क्यों देखिए तो हम बात करें तो जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक क्रॉस करती है उसको, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। आपने बहुत हाई स्कूल इंटर में बात पढ़ी होगी कि ये कोण क्यों बराबर होते हैं। तो बात करें ये कोण इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। बाकी इसकी हम प्रोसीजर जो है इसका आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। चलिए इतने की जरूरत थी हमें कि क्यों बराबर होता है। तो एकांतर कोण, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये अवनमन। अब क्या बात करें तो ये और ये कोण दोनों बराबर है। अब बात करें तो जब ये दोनों कोण किसी एक, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ए। अब देखिएगा तो हमारे पास एक फिगर बन रहा है, एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल बी डी ई, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सी? बी डी ई। अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि देखिए एक बी और ई लाइन है, इस पर एक पैरेलल हो रही, लंबवत हो रही है। कौन सी? डीसी। डीसी 90 डिग्री बना रही है और 90 डिग्री बनाने के साथ साथ डीसी 90 डिग्री बनाने के साथ साथ कोण डी को अर्धक कर रही है। अर्धक का मतलब होता है आधे में बांट देना, बराबर बराबर। जब ये दोनों आधे में बढ़ गए और किसी लाइन पर एक पैरेलल होती है तो वो त्रिभुज बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बन जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये हम आपको ज्योमेट्री में पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे, अभी इसकी जरूरत पड़ गई इस वजह से बताना पड़ रहा है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो लंब होता है जिस रेखा पर होता है उसको समद्विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब अगर ये इस बी ई लाइन पर लंब है डीसी, तो हमें समद्विभाजित किसको कर दिया? समद्विभाजित किसको कर दिया? इनको। समद्विभाजित का मतलब है दो भागों में समान बांट देना। तो ये दोनों लाइन बराबर हो गई। अब यहीं से तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया। क्या आंसर क्लियर हो गया? अभी हमने बताया था कि एक टावर जो है जिससे देखा जाता है वो कितने का है? 25 मीटर का है। कितने का? 25 मीटर का। अगर बात करें ये 25 है तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। देखिए दो पैरेललों के बीच जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच जगह जो होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है? वो सेम चली जाती है कहीं पर भी जाए। दो रेखाएं पैरेलल होंगी तो कभी आपस में मिल क्रॉस नहीं कर सकती या मिल नहीं सकती। तो 25 ये भी होगी। जब ये 25 होगी, अभी हमने कहा ये दोनों समद्विभाजक हैं, ठीक है। तो सम समान है, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगी। यही कहा है उसने कि इस टावर की ऊंचाई बताइए। तो अब इस टावर की ऊंचाई कितनी दिख रही है? 50 मीटर। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है कि आपको नजर आए, फिगर ही देख के क्वेश्चन का आंसर नजर आना चाहिए। देखिए लिखा है कि एक टावर के अधूरे निर्माण की चोटी का भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो उसके आधार से 120 मीटर दूर है उन्नयन कोण 45 बनता है। बात इतनी हम पहले बनाते हैं, इतना ही फिगर बनाते हैं जितनी बात कहेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन का करते हैं। लिखा एक टावर का अधूरा निर्माण, मतलब ये टावर पूरा भी बना नहीं। अब ये कह रहा है जमीन से कितना? 120 मीटर दूरी। ये लो हमने 120 मीटर दूरी बना दी। अब देखिएगा, अब 120 मीटर दूरी से उन्नयन कोण,
क्या कहा गया, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहां से देखा जाएगा कि यहां से, अगर यहां से इस बिंदु को देखेंगे तो सर नीचे करके देखा जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें सर उठाकर इस चोटी को देखना पड़ेगा। तो मतलब यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। इतना आपको हमने सवाल समझ गए होंगे, इतना पढ़ लिया। अब लिखा यदि उन्नयन कोण उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, यदि उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 करना हो, कितना करना हो, 60, तो मीनार की या टावर की ऊंचाई और कितना बढ़ा दिया जाए। अब देखिएगा अगर हम यहां से कुछ डिग्री बढ़ा दें, कितना, 60 करना है तो कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ये देखिए 60 हमने कर दिया, पूरा मिला के ये 60 हो गया, इतना कितना है, 45। तो अगर इतना कर दिया तो यहां से लाइन जाएगी, अगर यहां से लाइन जाएगी तो इस प्रकार टावर बढ़ जाएगा जाके। तो यही पूछा गया है कि 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें टावर की ऊंचाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है आपसे, बस और कुछ नहीं। तो देखिएगा पहले हम इस को नाम देते हैं ए बी सी डी। दो ट्राइंगल यहां पर दिख रहे होंगे, एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है ए बी डी। तो ए बी सी ट्राइंगल पर देखते हैं, ए बी सी ट्राइंगल। अब ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री में हमने बताया था कि ये भुजा कितनी होगी, 45 के सामने वाली एक होगी और ये भी एक होगी। बात समझ रहे। अब 60 से देख लेते हैं, तो ये पूरा कौन से त्रिभुज में देख लेते हैं, तो हम ए बी डी में देखना है। तो ए बी डी की बात करें तो ये 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री के सामने वाली रेखा कितनी होती है, √3 होती है, और ये कितनी होगी, 1 होगी। अब इसमें देखिएगा तो ये दोनों दूरियां सेम है और सेम डायरेक्शन दिख रही। अगर ये अलग अलग होती, ये 1 होती है, √3 होती, तो दोनों सेम करना होता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए, हमें सेम रेशियो होना चाहिए। अब यहाँ पर दूरी अलग अलग है तो दूरी उनका रेशियो भी अलग अलग है। अगर ये दूरी, ये डिस्टेंस अलग अलग होती तो इनका रेशियो अलग अलग होता है। सेम है, अगर रेशियो अलग अलग है तो उनको हम इक्वल करेंगे। यहाँ पर हमें 1 1 नजर आ रही, तो हमें कोई इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करें हमारे अनुसार इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, हमारे अनुसार इसकी डिस्टेंस 1 आ गई, और क्वेश्चन में कितनी दी है, 120 दी है। ठीक, अगर बात करें तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हमारे अनुसार आई, √3, और इतनी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अगर बात करें, अगर हम पूरी में से इतनी घटा दे तो इतनी तो बचेगी। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, √3 - 1। भाई इतने में से इतनी दूरी घटा दी, इतनी तो बची। तो देखिएगा अगर हमें हमारे अनुसार 1 डिस्टेंस 120 ही है, तो मान लेते हैं 1 बराबर कितना है, 120, क्योंकि हमारे अनुसार 1 है और उसके अनुसार कितना है, सब क्वेश्चन के अनुसार 120, तो मान लेते हैं 1 बराबर 120। तो हमें निकालना क्या, उनसे डिस्टेंस, इतनी दूरी निकालनी थी, टावर और कितना ऊंचा करना होगा। तो बस 1 बराबर 120 है, तो √3 - 1 बराबर कितना होगा, 120 √3 - 1 मीटर। आपको कितनी डिस्टेंस बढ़ानी होगी, इतनी बढ़ानी, कुछ नहीं करना, समझ गए होंगे। अगर आपको कैलकुलेशन आगे करना है तो इसका वैल्यू पुट करिए 1.7321, आपको पूरा आंसर क्लियर आ जाएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.721 होती है। ठीक है, बाकी आंसर आपको क्वेश्चन जो मिलेगा इन्हीं पॉइंटों पर दिया होगा, इतना सॉल्विंग नहीं आपके कंपटीशन में पूछा गया जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो चुके। सीधी सड़क के अनुदिश पहाड़ की ओर चलता हुआ एक व्यक्ति परस्पर 5 किलोमीटर की दूरी स्थित 2 बिंदुओं से अवलोकन करने पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 पता करता है। अब देखिएगा, एक पहाड़ के अनुदिश, मतलब पहाड़ की ओर चला रहा है एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये पहाड़ है आपका, हम बड़ा सा बना देते हैं इस बार पहाड़ आपका, ये लीजिए, ठीक है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, लो आधा कर दिया हमने, क्योंकि आपको समझ नहीं है। पहाड़ की ओर एक व्यक्ति चला आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक बिंदु से चला और आगे पहुंचा
जब दूसरे बिंदु पर, तो ये दूरी कितनी ट्रेवल कर दी, 5 किलोमीटर। कितनी, 5 किलोमीटर। अब कह रहे कि अवलोकन करता है इसके सिर का उन्नयन कोण कितना कितना, 30 और 60 पता करता है। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि 30 और 60 कौन कौन सा होगा। अगर हम बात करें तो ज्यादा सर उठाकर कहां से देखना पड़ेगा, यहां से कि यहां से, तो ज्यादा सर उठाकर यहां से देखना पड़ेगा। भाई जितना नजदीक जाते जाओगे उतना सर आपका ऊपर उठेगा, तो एंगल उतने ज्यादा बनता जाएगा। तो ये कितना होगा, 60 होगा। 30 कितना होगा, ये होगा। ठीक, ये एंगल हो गया, आपको पता चल गया। कह रहा है 60 है। अब देखिए इसकी दूरी निकालते हैं। इस पहाड़ का ऊंचाई कितना होगा। अब पहाड़ की ऊंचाई निकालना है तो हम तो आपको ऐसे ही बता सकते हैं, कुछ लिखना ही नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व जरूर करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री से हम क्वेश्चन को लगाता हूँ, ये लाइन रफ कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, ये पहाड़ की ऊंचाई ही पूछा है, पहाड़ बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 60 डिग्री के सामने वाली लाइन कितनी होती है, √3 होती है। ये सब बातें हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, आपको वहां जाके जरूर सर्च मारना है, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। तो ये जब 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। ऑलरेडी से हम बताए ये 90 डिग्री होगा। ये सारी बात जानकारी, तो 30 के सामने वाली 1 होगी। ठीक है, अब ये किस ट्राइंगल में हो गया, ABC में। ठीक है, अभी डी की बात नहीं की हमने, ABC की बात कर दी। अब ADC की बात करते हैं, AD वाला बड़े वाले ट्राइंगल की। ठीक है, तो अब बड़े वाले ट्राइंगल से हम कितने एंगल का दिख रहा है, 30 एंगल का। तो अब 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1 होती है। ये दोनों बात याद रखेंगे कि 30 कौन है और 60 कौन है, हम तो इसी वजह से आपको लाइन खींच रखे हैं बीच में। ठीक है, और ये कितनी होगी, √3 होगी। अब देखिए ये सेम डिस्टेंस है लेकिन इनका रेशियो अलग अलग है। ये सेम डिस्टेंस है लेकिन इनका रेशियो अलग अलग है, तो इन रेशियो को हम इक्वल करेंगे। अब ये याद रखेंगे कि 1 कौन सा है, या तो इन दोनों को 1 बना लो या तो दोनों को √3 बना लो। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 डिवाइड करने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसको बना लेते हैं √3। क्या बना लेते हैं, √3। तो दोनों हो गए √3। जब इस रेशियो में मल्टीपल किया तो इसके साथ वाले में जरूर मल्टीपल करना है, एक में नहीं करना है। बराबर करने का मतलब होता है कि अगर 1 में किया तो इसके साथ जो निकला था उसमें भी उतने का मल्टीपल। जब कोई चीज बराबर इक्वल करनी होती है तो जितना उसको दो और दूसरे को भी उतना देना पड़ेगा, तब तो दोनों का रेशियो बराबर होगा। ठीक, तो इसमें √3 का मल्टीपल किया तो इसमें भी √3 का मल्टीपल किया। अगर √3 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब आपको पता है कि ऊंचाई कितनी है, √3 है हमारे अनुसार, और ये लंबाई कितनी है, 3 है, और ये कितनी है, 1 है। अगर बात करें ये पूरी इतनी 3 है और इतनी 1 है, तो इतनी कितनी, 2 है भाई। ठीक है ना, तो ये 2 निकली हमारे अनुसार 2 और बुक के अनुसार 5 किलोमीटर। तो मतलब 2 बराबर 5 किलोमीटर, तो 1 बराबर कितना होगा भाई, 2.5 किलोमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, √3। तो या पेड़ कहें पहाड़ कहें कुछ भी हो, √3 बराबर कितना होगा, या 5/2 लिख सकते हो, या 2.5 √3 किलोमीटर। मतलब ये पहाड़ कितना ऊंचा है, 2.5 किलोमीटर ऊंचा है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप कैसे जान सकते हैं, देखिए हमारा अगर आपको कुछ नहीं लिखना है और फिर भी आंसर चाहिए, तो देखें हमें ये पता है कि ये 60 है, ये 30 है। जब इस कंडीशन में जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलते रहेंगे तो एक प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि जब 30 और 60 होगा तो इससे ये दूरी आधी होगी, इससे ये दूरी आधी होगी। हमेशा 100% जब ये 60 और 30 पढ़ेंगे, आपको जब पढ़ेंगे या किसी को फिर आप बताएंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि ये 30 और 60 है, हमें 2.5 करना है। जब ये 2.5 हो गया तो ये √3 है, तो कितना होगा, 2.5 √3। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको आंखें मूंद के या आंख बंद करके एकदम आपको आंसर टिक करना है, यही आंसर होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 मीटर ऊंचे के दो खंभों के सिरों को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक खंभा और 14 मीटर के ऊंचे के दो खंभे के सिरों को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक खंभा है, एक खंभा ये है और इनके बीच की दूरी ये है। ये हो गया 20 मीटर का, क्योंकि बड़ा है तो बड़े के हिसाब से 14 मीटर का। अब कह रहा है कि इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया। लो, एक तार जोड़ दिया गया, कर दिए हम। अब कह रहा है 36 से, अगर हम इसमें बात करें तो एक लाइन खींचे तो ये 36 ही बन जाएगा। इसका देख रहा है ना, ये 36 है। 36 से कितने डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा दूर लिखे हम 20 मीटर, तो बात समझना, अगर ये 14 मीटर है इतनी, तो ये भी इतनी 14 मीटर होगी, क्योंकि हम इससे एक लाइन सीधी खींच दी है, तो ये इतनी डिस्टेंस इतने के बराबर होगी, तो ये 14 हो गया। तो अब देखिए ये पूरी कितनी है, 20 है, तो ये कितनी बची, 6 मीटर। 14 6 20। ठीक है, तो देखेंगे 30 के सामने वाली भुजा हमें दे रखी है। अब हम इसी पर, क्योंकि हमें किसकी लंबाई निकालनी, इस तार की लंबाई निकालनी, तो हमको इतने की जरूरत है। अब नीचे के पोर्शन की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 30 के सामने वाली 1 भुजा होती है, ये कितनी है, √3 होती, ये 2 होती, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 बराबर आपके अनुसार 1 है और बुक के अनुसार कितना है, 6 है, तो 1 बराबर 6 हो गया। 2 बराबर कितना आ गया, 12 मीटर का तार लगेगा यहाँ पर, और बस क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आपको क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह अनुमान कोण 30 से 60 बदलने में 36 मिनट का समय लेती है तो कितनी जल्दी वह कार टावर के निकट पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं। तो एक ये टावर है, टावर के ऊर्ध्व निरीक्षण, ऊर्ध्व मतलब ऊपर से निरीक्षण कर रहा है, कहाँ, कार को, मतलब एक टावर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, वो एक कार को देख रहा है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट का समय ले लिए, 36 मिनट का समय ले लिए। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी। ठीक, ये पूरा समय वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ऑप्शन अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अगर पूरा पूछेगा तो इतने में से आप इतना जोड़ देंगे। आप मिनट समझिए चाहे मीटर समझिए, सबको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कोण कितने बनता है, कह रहा है वह अनुमान कोण 30 से 60 बदलने में 36 मिनट का, मतलब 30 यहां बना रहा होगा और 60 यहां बन रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये 30 कोण बना, ये 60 बना। अब कह रहा है कि इतनी दूरी और चलने में वो कितना समय लगी, मतलब टावर के निकट पहुंचने में कितना समय लेगी। तो आप इसको फिर से 30-60 वाला रेशियो आ गया। ठीक, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जब भी कोई चीज आएगी तो हम आपको डायरेक्ट करना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए 60 से देख लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं इस बार। ठीक है, 60 से सामने वाली कितनी होती है, √3 होती है, ये 1 हो जाएगी। फिर अब 30 के सामने वाली कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितनी होगी, √3 होगी। फिर से ये देखिए डिस्टेंस सेम है लेकिन रेशियो अलग अलग आ गया। तो आप इस रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इस रेशियो को इक्वल करने के लिए इसमें कर दें √3 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जरूर करेंगे, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3, ये पूरी डिस्टेंस 3 है, 1 है, तो अब बताइए 1 में से 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और 2 बराबर कितना है, 36, तो 1 बराबर कितना होगा, 18 मिनट। मतलब यहां से यहां तक जाने में, या हम बात करें कि अब टावर तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगे, 18 मिनट का। पूरा कितना समय लिया आप जोड़ लीजिए। ठीक है, आंसर हो गया। अब फिर आपको कल क्वेश्चन लाएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तब तक हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आपको शिक्षा मुक्त मिल सके, कंपटीशन की तैयारी कर सके। ठीक है, जय। वेलकम टू शिक्षा ग्रुप .net।
आइए आपको हम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के करा रहे थे। अगली क्लास में हम आपको फिर से एक बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं और देखेंगे किस प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आप देख लीजिए। देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। जहाज का उन्नयन कोण 45 है तथा 15 सेकंड बाद कोण बदलकर 30 हो जाता है। यदि जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए एक जहाज है, उसको 45 के उन्नयन कोण से देखा जाता है। कोई व्यक्ति है यहाँ से 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देख रहा है। ठीक, कुछ देर बाद उसका कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ये बात कही गई। तो कुछ देर बाद 30 हो जाता है, मतलब इधर को जा रहा होगा तब तो कोण कम हो जाएगा। यहाँ जहाज पहुंच गया और यहाँ से फिर व्यक्ति देखता है तो कितना कोण बनता है? 30 का बनता है। ठीक है, तो ये कहा गया है सवाल में कि 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने की? 300 मीटर। तो ये भी 300 मीटर है क्योंकि ऊंचाई कम ज्यादा नहीं हो रही, केवल आगे पीछे जा रहा है जहाज। ठीक है, क्योंकि धरातल से ये कितनी देर में इतनी से इतनी दूरी चला गया? 15 सेकंड में। कहा गया है कि 15 सेकंड बाद कोण बदलकर 30 हो जाता है। यदि जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज की चाल ज्ञात कीजिए मीटर पर सेकंड में। तो देखिएगा ये 30 है। हम त्रिभुज देखते हैं बड़े वाले में, नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई। अब देखिए त्रिभुज हमें किस में देखना है? हमें त्रिभुज ए बी डी में देखना है। त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी का देखें तो त्रिभुज ए बी डी, इसमें देखिए तो आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा और 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती? 1 होती है। ठीक है, तो ये पूरी कितनी होगी? √3 होगी। अब देखिएगा 45। अब देखिए हम त्रिभुज किस में देखते हैं? त्रिभुज हमें DEC में देखना है या CED में देखना है, जिसमें कहो तो ठीक है। 45 डिग्री का कोण बन रहा है। 45 के सामने वाली भुजा 1 होती है, ये कितनी होगी? 1 होगी। अब देखिएगा तो 1 होगी तो 1 बराबर 1 है। यहाँ पर रेशियो इक्वल है और डिस्टेंस भी हमारे देखें तो ऊंचाई भी कितनी है? 300 मीटर है। 300 मीटर ऊंचाई है और 1:1 रेशियो है, तो हमें नो चेंज करना है। अब देखिए ये पूरी दूरी कितनी है? √3 है और इतनी कितनी है? 1 है, तो ये कितनी बचेगी? √3 - 1 बचेगी। √3 - 1। अब देखिएगा सभी दूरियां हम निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें ये डिस्टेंस निकाल लें और इस डिस्टेंस को तय करने में उसे 15 सेकंड का समय लगा है। कितना? 15 सेकंड का समय लगा है ये दूरी। ये देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो यहाँ पर भी 15 सेकंड का समय। इसका मतलब अगर ये दूरी हमारी निकल आए तो हमें पता चल जाएगा कितना मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो देखते हैं, तो ये तो हम कहें 1 बराबर कितना होगा? 1 मिनट। 1 बराबर 300 मीटर दे रखा है, तो हमें निकालना क्या? √3 - 1 बराबर। तो √3 - 1 बराबर कितना होगा? 300 √3 - 1 होगा। अब देखिएगा, अब इसको तय करने में वो कितना समय लगाता है? 15 सेकंड का समय लगाता है। तो हमें चाल ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन टी मतलब जितनी दूरी है अपॉन जितने समय में तय करता है उससे निकल आती है हमारी चाल। तो अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, तो हम बात करें √3 - 300 √3 - 1 बटा 15 सेकंड में तय करता है, तो 15 दूनी 30। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई कि इसकी स्पीड कितनी है? तो कह सकते हैं B इज √3 - 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा होगा जहाज। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन। लिखा है कि 2 व्यक्ति एक टावर के आमने सामने खड़े हैं के ओर हैं। तो हम बात करें, एक ये टावर है, एक इस तरफ है आमने सामने 2 व्यक्ति हैं, तो एक इधर है आमने सामने। ठीक,
आमने सामने की ओर वे शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 नापते हैं। मतलब ये दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े, तो ये शिखर को देखते हैं तो ये अलग अलग कोण नापते हैं, अलग अलग कोण। ये देखिए बन गया। तो ये एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से देख रहा है शिखर को, और व्यक्ति एक यहाँ से शिखर को देख रहा है, और एक कोण बनाता है 30, एक कोण बनाता है 60। बात समझते हैं? 60 नापता है। टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। टावर कितना ऊंचा है? 30 मीटर है। तो कह रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये डिस्टेंस से पूछ रहा है। तो बस देखिए कि दोनों त्रिभुज से हम लगा देते हैं इसको। आपको कुछ नहीं करना है, 60 के सामने वाली √3 होती है, और ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर बात करें 30 के सामने वाली 1 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। हमें ये ऊंचाई जो है ये देख रहे हैं, तो ये हमारी सेम होनी चाहिए, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग है। तो आप इसको √3 बना दीजिए। तो इसके रेशियो में हमें √3 का मल्टीपल करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन को देखें तो 3 1 4 हो गई। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 होगी। हमें 4 बराबर निकालना है, और हमें √3 बराबर दे रखा है। तो √3 बराबर कितना होगा? 30 होगा। 1 बराबर कितना होगा? 30 बटा √3। अब देखिए तो हमें 4 बराबर निकालना है, तो 4 का मल्टीपल कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 4 मल्टीपल √30 बटा √3। अब √3 का मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे, √3 का मल्टीपल कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना होगा? तो बात करें तो √3 का तो नीचे 3 बन गया, 3 से कट गया ये 30, तो 10 आ गया। तो कितना आ जाए? 10 चौको 40 √3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर। इतनी हमारे दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी होगी, 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर उनके बीच की दूरी होगी। अब देख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन करना है आपको, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर। हमारे पास की एक कलाकार एक रस्सी पर चढ़ता है जो एक खंबे की शिखर और भूमि पर स्थित खूंटी से बंधी है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, रस्सी भूमि से 30 कोण बनाता है, तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक कलाकार है जो एक खंबे से बंधी, ये खंबा है, रस्सी जमीन पर खूंटे से गड़ी है इस प्रकार। तो बात करें ऐसे खंबे से जुड़ी होगी, ये जमीन फर्श है हमारी, ठीक है। तो और इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस पर रस्सी पर चलता है, तो इसी रस्सी की लंबाई सवाल में क्वेश्चन में पूछी गई है, और कहा गया खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप ही लोग कर सकते हैं। देखिए 30 के सामने वाली 1 होगी, और ये 30 है, तो इधर वाले की हम बात करें तो ये 60 होगा। 60 के सामने वाली √3 होती, ये कितनी होती? 2 होती है, ये 2 होती है। चलिएगा देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो 1 बराबर 10 है, 2 बराबर कितना होगा? 20 मीटर। मतलब रस्सी कितना होगी? 20 मीटर की होगी। और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसी तरह का सिंपल तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब ही करें। चलिए अगला, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है। डोरी भूमि तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मापते हुए डोरी की ढिलाई नहीं है, डोरी में ढिलाई नहीं है, और पतंग की ऊंचाई कितनी ज्ञात कीजिए कह रहा है कि मापते समय डोरी ढीली नहीं हो, तनी हुई है। तो इसका मतलब है पतंग यहाँ कहीं उड़ रही। ये देखिए हम पतंग उड़ा दिए। अब इस पतंग की डोरी जो है भूमि से लगी हुई है यहां से, अब ये तनी हुई है। अब कहा गया पतंग की धरातल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लीजिए ऊंचाई हो गई। अब धरातल से कितने कोण बना रहा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये कितना मीटर है? 90 मीटर है। अब देखिएगा तो 60 के सामने वाली कितनी होती है? √3 होती, ये 1 होती। आप जान रहे हैं दूसरी 1 होगी। 30 यहाँ कोण बन रहा होगा, तो ये 1 होगी। अब ये कितनी होती है? 2। तो 2 बराबर ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो हम कहें √3 बराबर कितना होगा? 45 √3। यही आपका आंसर हो गया। ऊंचाई कितनी होगी?
45√3। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, मतलब एक खेत है, इसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, अब कह रहा है उत्तर की दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब उत्तर की दिशा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ उत्तर की दिशा मान लीजिए, और यहाँ पर चिड़िया है, और यहाँ 30 डिग्री का कोण व्यक्ति बना रहा है, 30 डिग्री का। अब कह रहा है आगे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती, 2 मिनट के बाद वह दक्षिण दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती। मतलब ये उत्तर हो गया तो ये दक्षिण होगा, और यहाँ पर जब चिड़िया आ जाती है तो व्यक्ति कितने 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब 2 मिनट बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, 2 मिनट का समय लगा है। कितना, 2 मिनट का समय लगा है। अब देखिएगा 60 का कोण बनाते हैं। अब आगे लिखा है यदि वह चिड़िया 50.30 मीटर की ऊंचाई पर 50.3 मीटर की ऊंचाई है ये पर उड़ रही है तो चिड़िया की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। ठीक, 120 सेकंड। चलिए अब पहले हमें क्या निकालना है, किलोमीटर में चाल निकालना है। तो पहले ये डिस्टेंस आनी चाहिए, और डिस्टेंस आ जाएगी तो हमें समय पता है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए 30 के सामने वाली कितनी होती, 1 होती है, तो ये कितनी होगी, इतनी, √3 होगी। अब 60 के सामने वाली √3 होती है, तो ये कितनी होगी, 1 होगी। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि ऊंचाई कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो ऊंचाई जब कम ज्यादा नहीं हो रही तो इसका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो इक्वल करने के लिए या तो इसमें √3 का डिवाइड कर दीजिए, या तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो √3 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराया, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी √3 बनेगा, और यहाँ 3 बन जाएगा। मतलब ये पूरी दूरी कितनी, 4 हमारे अनुसार। तो अब ये कितने निकले, √3, और √3 बराबर कितना लग रहा दे रखा है, 50.3, अरे 50.3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो हम कहें √3 बराबर कितना है, 50.3। ठीक, 50.3, तो 1 बराबर कितना आ गया, 50.3 बटा √3। अब हम 4 बराबर निकालना है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 50.3 बटा √3। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब काटते हैं हम, तो कहें 5 चौको 20, 2, देखिए 4 3 12, 1 बचा और दशमलव लगाया, 5 चौको 20। ठीक, इस प्रकार मल्टीप्लाई करा सकते। देखिए 4 3 12, 2 0 1, 4 5 20 20। अब क्या पॉइंट पर, 1 पे, बटा √3 हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि ये डिस्टेंस निकल आई हमारी 4 बराबर। अब देखिएगा 4 बराबर निकल आई, डिस्टेंस कितने, 201.2 बटा √3, 201 बटा 201.2 √3 बटे में। अब देखिए ये डिस्टेंस निकल आई, अगर डिस्टेंस में हम सेकंड का भाग दे दें तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, 120 सेकंड। और यही हमारी गति होगी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना है, इतना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन, यही आपकी स्पीड है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आप इसको ज्यादा सॉल्व करना है तो √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बराबर ऊंचाई के 2 खंबे, ये लो, बराबर ऊंचाई के 2 खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने खड़े हैं। 100 मीटर ये चौड़ी सड़क हो गई। अब कह रहा है सड़क के बीच में एक बिंदु से उनके शिखर, ये बीच में एक बिंदु हो गए, उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब समान लंबाई के खंबे, तो एक खंबे की लंबाई निकालने। तो हम बात करें, यहाँ पर एक बिंदु है, ये फिगर।
अब कह रहा है यहाँ से कितना बनता है 30 और 60, किसी को 30-60 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 के सामने वही चीज है, कह रहा 100 मीटर चौड़ी, तो वो ठीक है। 30 के सामने वाली 1 होती तो ये इतनी कितनी होगी, √3 होगी। और 60 के सामने वाली √3 होती तो वो ये कितनी होगी, 1 होगी। अगर बात करें तो यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी, क्योंकि समान ऊंचाई के खंभे बताया गया तो ये रेशियो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर √3 का मल्टीपल हम कर लेते हैं। जब √3 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। अब 4 बराबर कितना, 100 दे रखा है, तो 4 बराबर 100, तो 1 बराबर 25। तो कहा गया खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा कितना है, √3 है, तो √3 बराबर कितना आ जाएगा, 25 √3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लिया आपको, इसी तरह के क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए, आपको इससे बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको क्वेश्चन को अच्छे से। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।